सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारी ये फंक्शन है इसका हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले जो अपना फंक्शन है उसे देख लेते हैं। तो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स और यहाँ पे क्या है डी एक्स। ठीक है, तो इस फंक्शन की हमने यहाँ पे क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर ये आपको देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, पर यहाँ पर जो इसकी इंटीग्रेशन है बहुत आसानी से हो जाने वाली है। ठीक है, तो इस जो हमारा फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन करने के यहाँ पे दो मेथड हैं। तो मैं आपको बहुत ईजी मेथड बताने वाला हूँ और उस मेथड से आपका इस इंटीग्रेशन का जो आंसर है मान के चलो 5 से 6 स्टेप में आ जाने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से टाइम वेस्ट किए मैंने शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन यहाँ से अच्छे से सीख के जाते हैं तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें एज्यूम करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो लेट जो हमारा साइन एक्स है ना उसे हम यहाँ पे क्या मानेंगे, टी। ठीक है, आपका एक मेथड होता है जो है क्वेश्चंस की इंटीग्रेशन करने का, उन्हें सॉल्व करने का। ठीक है, आप की जो क्लास 12 की जो एक्सरसाइज 7.2 है ना, इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है उसकी जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें इस मेथड का यूज़ किया जाता है। वो आपने पढ़ा होगा। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आएगा। नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या मान लिया मैंने, जो साइन एक्स है, जो यहाँ पे साइन एक्स है उसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, टी के इक्वल। ठीक है, अब जो मैंने ये माना है इसका मैं क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन कर दूंगा। तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू साइन एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है कितना होता है, कॉस एक्स। ये आपको पता होगा है ना, ये तो आप पढ़ के आ रखे होंगे। हाँ, तो अब देखो क्या होगा, ये जो डी एक्स है इसको कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल्स टू कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। अब मैंने वैल्यू क्यों निकाली है अभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे जरा ध्यान समझना, कॉस एक्स डी एक्स है वो यहाँ पे किसके बराबर है, डी टी के बराबर। तो देखो कॉस एक्स डी एक्स यहाँ पे जो ये हमारा फंक्शन है इसका जो न्यूमरेटर है, इसका जो अंश है, तो देखो कॉस एक्स डी एक्स, तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर। और जहाँ जहाँ साइन एक्स है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, टी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है ये हमारा फंक्शन जो है ये इंटीग्रेट होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स डी एक्स, इस पूरी की जगह कितना आ जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स था तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी। और 2 माइनस साइन एक्स था तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे देखते हैं। अब वो जो आपका फंक्शन है ये किस टाइप का बन चुका है, डी एक्स अपॉन 1 माइनस ए 2 माइनस ए। ठीक है, तो आपने जो है अपनी क्लास 12 के ही जो 7 चैप्टर है उसमें एक चीज़ पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आंशिक भिन्न, हिंदी में बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आपका जो है आंशिक भिन्न, और इंग्लिश में बोलते हैं आपका पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इससे हम क्या करेंगे, देखो इसका आपका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे आपका जो है फॉर्मूला लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 1 माइनस ए 2 माइनस ए। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम किस टाइप से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डी एक्स 1 माइनस ए माइनस डी एक्स 2 माइनस ए। समझे नहीं समझे आप? तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। आपका पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है ना। तो ये आपने जो है अपनी क्लास 12 में पढ़ा होगा। तो इसी टाइप से इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, इस टाइप में चेंज कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू, है ना, इंटीग्रेशन तो क्या है डी एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स कितना है, डी टी, तो कितना आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस टी, 1 माइनस टी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे फिर से क्या है डी एक्स, तो डी एक्स कितना आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस टी, 2 माइनस टी। ठीक है, तो इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो ये चीज़ हो गई। ठीक, अब देखो क्या करना है, अब हम एक काम करते हैं, जो आपका ये वाला फंक्शन है और जो आपका ये वाला फंक्शन है, इन दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग जो है इंटीग्रेट कर देते हैं। इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन देते हैं। ठीक है, तो देखो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 माइनस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन 2 माइनस टी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर जो आपके फंक्शन है ना ये किस रूप में है, 1 बाय एक्स के टाइप में है ना। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो किस टाइप में, 1 बाय एक्स। और आपको पता है जो आपका 1 बाय एक्स होता है उसकी जो इंटीग्रेशन होती है कितनी होती है, लॉग एक्स। ठीक है, तो आपको पता होगा। ठीक है, आपको जो है बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद होनी चाहिए इंटीग्रेशन, किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 बाय एक्स, और यहाँ पे एक्स के रूप में कौन है, 1 माइनस टी, तो कितना आ जाएगा लॉग 1 माइनस टी। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे देखो यहाँ पर 1 बाय जो अपना x है उसके रूप में कौन है, 2 माइनस टी, तो कितना आ जाएगा लॉग 2 माइनस टी। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। साथ में जो है यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको देखते हैं आगे।
एक छोटा सा करेक्शन कर लेना। देखो लॉग जो आपका डी टी अपॉन वन माइनस टी है इसका तो होगा है ना, तो उसका कितना हो जाएगा लॉग टी, फिर उसके बाद आपका क्या होगा वन माइनस टी का भी होगा है ना, तो वन का जो आपका इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे जो टी है यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा आपका माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आपका माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं इसको आगे। तो यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। तो देखो क्या करते हैं, जो आपका ये प्लस वाला फंक्शन है इसको जो है आगे कर देते हैं, और जो आपका माइनस वाला फंक्शन है इसको पीछे। तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू लॉग टू माइनस टी माइनस लॉग वन माइनस टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो क्या होगा, आपको पता है log m माइनस लॉग एन क्या होता है, log m माइनस लॉग एन का आपने जो है फॉर्मूला पढ़ा होगा, कितना होता है log m अपॉन एन। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ log m माइनस log n इज इक्वल्स log m बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको पुट कर देते हैं और आपका जो आंसर आ जाने वाला है। तो i इज इक्वल्स कितना हो जाएगा, देखो log m बाई एन, तो log की जगह log m की जगह कितना आपका टू माइनस टी, और जो आपका n है उसकी जगह कितना है वन माइनस टी, साथ में आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गई आपके इस फंक्शन की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इजी से आपकी इंटीग्रेशन थी, 4-5 स्टेप में जो आपकी इसकी इंटीग्रेशन हो गई, और ये आपको जो है सबसे आसान मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।